हेलो बच्चों, तो जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि आज से मैं क्रैश कोर्स 10th क्लास के लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा। तो आज बच्चों मैं केस स्टडी को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग में देखिएगा सॉल्यूशन करेंगे और किस तरह से केस स्टडी सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। और सबसे पहले क्या करें कि केस स्टडी को अच्छी तरह स्टडी करें, उसको देखें और क्या उसके अकॉर्डिंग में उसके फिगर्स बनाएं, फिगर के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। दिया विजय इज द ट्राइंग टू फाइंड एवरेज हाइट ऑफ ए टावर नियर हिज हाउस। ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। द हाइट ऑफ द विजय's हाउस इज 20 मीटर व्हेन विजय हाउस कास्ट ए शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो सब फिगर बना लेते हैं। तो ये विजय का हाउस दिया हुआ है, कोई वैल्यू मान लेते हैं ABC परपेंडिकुलरली, और इसके बाद दिया हुआ है इसके देखिए हाइट दी है 20 मीटर और शैडो इसकी बन रही है 10 मीटर, ठीक है। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। कोई टावर है यहां पे, कोई टावर है, कोई ले लें PQR और इसकी शैडो बननी 50 मीटर। एंड द हाउस ऑफ द अजय कास्ट शैडो 20 मीटर ऑन द ग्राउंड। अजय का हाउस है कोई ले लेते हैं EFG और ये 20 मीटर शैडो यहां पे बन रही है। तो उसके अकॉर्डिंग में सबसे पहले केस स्टडी के अकॉर्डिंग में फिगर बना लें। अब यहां देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, देखिए आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर ये है, इसको कुछ H मान लेते हैं, इसको X मान लेते हैं। और ये विजय का हाउस है, विजय ये टावर है और ये अजय। इसके अकॉर्डिंग में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों देखो दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करेंगे, ABC ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को कंपेयर करें अगर हम लोग, तो एंगल B देखिए 90 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ बच्चों क्वेश्चन को हमें सॉल्यूशन को शो नहीं करना है, सिर्फ आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ देखिए एंगल B Q के इक्वल है 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री आ रहा है, और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड सन से एल्टीट्यूड एट द सेम टाइम इक्वल होता है, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग में इनकी साइड्स जो होंगी प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहां हाइट लगा सकते हैं, यानी ट्रायंगल जो हो जाएगा ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो साइड रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। थर्ड साइड क्या होगी, AC अपॉन PR। इस टाइप से लगा सकते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, सिमिलर हो गए तो इनके साइड प्रोपोर्शनल होगी। अब देखिए AB दी हुई यहाँ पे 20, PQ दी है H इज इक्वल टू BC 10 अपॉन QR 50। इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है तो इसको छोड़ दें। यहां से देखिए वैल्यू इसको काट दें और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये सॉल्यूशन आएगा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग में देखिए इससे सॉल्व करेंगे। इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करें, एंगल BQ के इक्वल होगा 90 डिग्री, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, सन से एल्टीट्यूड एट द सेम टाइम R इक्वल। तो ये एंगल से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब मैंने आपको समझाने के लिए खाली शो किया हुआ है, आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड प्रोपोर्शनल होंगी। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। वैल्यू इनकी लगा दें 20 अपॉन H। देखिए हाइट ऑफ द हाउस विजय's हाउस इज इक्वल अपॉन हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द विजय's हाउस इज इक्वल टू अपॉन लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर। और सॉल्व करेंगे तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इस टाइप से करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन विजय's हाउस कास्ट ए शैडो ऑफ 12 मीटर। विजय के हाउस की शैडो जो है वो 12 मीटर की, यानी अगर BC जो है
वो 12 मीटर गिवन है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर, यानी क्यू आर की वैल्यू बतानी है। तब क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रोपोजनल साइड्स प्रोपोजनल हो सकी थी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये ऑलरेडी हम लोग शो कर चुके थे। तो बस उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू ले लेंगे। अब बी सी की वैल्यू 12 है, देखिए तो हाइट, क्योंकि हाइट तो चेंज नहीं होगी, शैडो चेंज हो सकती है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग में। तो ए बी हो गया 20 अपॉन पी क्यू एच इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 अपॉन क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, दिस वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा क्यू आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हाइट ऑफ द टावर हम देखिए निकाल चुके हैं 100 मीटर, तो यहां से कटेंगे 5 ये, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आर इज इक्वल टू 60 मीटर। सेकेंड सॉल्यूशन, क्यू आर इज इक्वल टू 60 मीटर, यानी लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर 60 मीटर आएगा। थर्ड क्वेश्चन यहां पे फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द अजय हाउस। तो अजय की हाउस की हाइट फाइंड करनी, तो इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को। अजय की हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ अजय हाउस यानी ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करें, तो यहां पे भी देखिए एंगल बी एंगल एफ 90 डिग्री है, बोथ आर 90 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, तो ये एल्टीट्यूड ऑफ द सन्स एल्टीट्यूड एट द सेम टाइम, तो दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई जी। क्योंकि दोनों ट्रायंगलों को देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन शो नहीं करना है, आप कोई शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप रफ में, क्योंकि रफ में सॉल्यूशन करने हैं आपको, और ऑप्शन जो है उसको टिक करना है। तो बस क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देखिए एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है, 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के हाउस जो होंगे वो परपेंडिकुलरली होंगे, और सन्स एल्टीट्यूड्स आर इक्वल एट द सेम टाइम, एंगल सी जी के इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग में हाइट ऑफ द विजयस हाउस अपॉन हाइट ऑफ द अजयस हाउस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द विजयस हाउस अपॉन लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अजयस हाउस। यहाँ पे सॉल्यूशन लगा सकते हैं। तो वैल्यू देखिए, वैल्यू दी है ए बी वैल्यू दी है 20 अपॉन ये देखिए 10 दी हुई थी, 10 इज इक्वल टू बी सी हमें फाइंड करना है अपॉन 20, तो ये कट जाएगी वैल्यू देखिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर 40 मीटर, यानी जो आएगी ये ई एफ इज इक्वल टू 40 मीटर आएगी। क्योंकि ऑलरेडी पहले 10 गिवन था, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में 12 दिया था, और अगर ये क्योंकि हाइट इसकी ऑलरेडी दी हुई थी पहले की, तो उसके अकॉर्डिंग में इसकी जो हाइट आएगी वो 40 मीटर आएगी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखिए, व्हेन द टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 40 मीटर, आपके स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हेन द टावर कास्ट ए शैडो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 40 मीटर, ये शैडो यानी क्यू आर दिया है 40 मीटर, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द अजय's हाउस, यानी अजय की हाउस की, यानी एफ जी फाइंड करना है। यहाँ पे एफ जी की वैल्यू बतानी है, हम ये एक्स की वैल्यू यहां निकाल चुके हैं 40 मीटर, ठीक है। तो टावर की जो शैडो आ रही है 40 मीटर लेंथ है, तो सेम एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द अजय's हाउस। तो इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे दोनों, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए दोनों सिमिलर है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, बोथ आर 90 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल जी, सन्स एल्टीट्यूड्स, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा पी क्यू हाइट ऑफ द टावर अपॉन हाइट ऑफ द अजय's हाउस, ई एफ इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एफ जी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ई जी। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू, क्योंकि इसको 100 निकाल चुके हम लोग, तो ये जगह 100 मीटर अपॉन दिस वैल्यू 40, ई एफ की वैल्यू हमें फाइंड करना था शैडो ऑफ अजय's हाउस, ये वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो ये 40 इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू देखिए, क्यू आर की शैडो निकाल चुके थे हम लोग, ये दिया हुआ है, सॉरी 40 क्यू आर की वैल्यू दी है 40 अपॉन एफ जी फाइंड करना है हमको। तो यहाँ पे वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं 0, और ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एफ जी
इज इक्वल टू 160 अपॉन 10, 0 कटेगा, यानी एफ जी जो आएगा वो 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर, 16 मीटर। यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर, दिस वैल्यू, फोर्थ। इस टाइप से करेंगे तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, बोथ आर 90 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू एंगल G, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर होंगे तो साइड प्रोपोर्शनल होंगी, PQ अपॉन EF इज इक्वल टू QR अपॉन FG, देखिए PQ अपॉन EF इज इक्वल टू QR अपॉन FG इज इक्वल टू PR अपॉन EG, सिमिलरिटीज लगा देंगे, साइड प्रोपोर्शनल होंगी, वैल्यू पुट करें, PQ की वैल्यू 100, टावर की हाइट ऑलरेडी आ चुकी है 100 मीटर, और EF जो है हाइट ऑफ द अजयज हाउस इज इक्वल टू शैडो की लेंथ जो है टावर की शैडो ऑलरेडी गिवन है 40 मीटर, तो F यानी अजय के हाउस की शैडो की लेंथ बतानी है, और सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ जी इज इक्वल टू 16 मीटर इसकी लेंथ होगी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ इसके स्टडी का फिफ्थ क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हेन द टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 40 मीटर, तो टावर यानी QR की वैल्यू अगर 40 मीटर दी हुई है, टावर कास्ट शैडो 40 मीटर, एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ विजय's हाउस, तो विजय के हाउस की शैडो बतानी है, यानी BC फाइंड करनी है, तब दोनों कंपेयर कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, तो ये AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अब AB हाइट ऑफ द विजय's हाउस यानी 20 अपॉन PQ, हमें BC फाइंड करना है, देखिए PQ हो गया 100, BC फाइंड करना है अपॉन QR यानी 40, ठीक है, तो ये जाएगा देखिए 5 टाइम्स, यानी आ गया 5BC इज इक्वल टू 40, 5BC इज इक्वल टू 40, देन BC इज इक्वल टू 40 अपॉन 5, तो 5 8 जा, यानी BC इज इक्वल टू 8 मीटर। अब 8 मीटर देखिए इसकी कौन सी वैल्यू है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, केस स्टडी में आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग में फिगर बनाएं, अगर ट्रायंगल्स बनते हैं तो सिमिलरिटीज प्रूव करनी है, और अदर टॉपिक के वाइज अभी डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ट्रायंगल को ले रहे हैं तो दोनों को सिमिलरिटीज प्रूव करके और साइड प्रोपोर्शनल लें और उसकी वैल्यू पुट करके। तो बच्चों देखिए सेकंड केस स्टडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, तो 2 जेट प्लेन्स, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए 2 जेट प्लेन्स लीव्स एट एन एयरपोर्ट, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक छोड़ रहे हैं वो, आफ्टर मूविंग द ऑन द रनवे, वन फ्लाइट ड्यू टू नॉर्थ एंड अदर टू द साउथ, द स्पीड ऑफ द 2 एयरप्लेन इज 400 किलोमीटर पर आवर एंड 500 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, गिवन है यहाँ पे। देखिए फिगर भी दिया हुआ है, कंसिडरिंग द PQ इज द रनवे एंड A एंड B आर द 2 पॉइंट्स इन द पाथ फॉलोइंग बाय द 2 जेट प्लेन्स। यहाँ फिगर देखिए इस टाइप बनेगा कुछ, ये इस टाइप से, देखिए PQ परपेंडिकुलर हो गया AB, ये दिया 2.5 किलोमीटर लेंथ ऑफ रनवे, और ये 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर गिवन है यहाँ पे। देखिए कंसीडर PQ एज रनवे, तो ये रनवे हो गया 2.5 किलोमीटर, एंड A एंड B आर द 2 पॉइंट्स इन द पाथ फॉलोड बाय द 2 जेट प्लेन्स, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिए हुए, जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 1 फाइंड tan थीटा, tan थीटा गिवन है, एंगल APQ इज इक्वल टू थीटा गिवन है, APQ ये थीटा गिवन है, तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए तो यानी AQ अपॉन QP, यानी tan थीटा, AP देखिए 1.5 अपॉन QP यानी 2.5, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी, पॉइंट से पॉइंट हटेंगे, देखिए तो 3 5 जा, 5 से काटेंगे 5 3 जा,
5 5 जा, यानी टेन थीटा जो आ गया इज इक्वल टू 3/5। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो डी इज द राइट आंसर। डी ये हुआ 3/5 इस तरह से। तो फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे, इस ट्रायंगल से ले लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट के लिए। सेकंड देखिए दिया हुआ है, सेकंड दिया है फाइंड कॉट थीटा। कॉट थीटा की वजह कॉट बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट बी, तो कॉट बी देखिए ये है बी, एंगल बी ये है, उसके अकॉर्डिंग में कॉट बी, तो बी के रिस्पेक्ट में ये हो गया बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो कॉट बी होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्यू बी अपॉन पी क्यू, यानी कॉट बी जो आ गया क्यू बी यानी 3/PQ यानी 2.5। देखिए पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे आगे और ये 5 से काट सकते हैं, 5 6 जा 5 5 जा यानी 6/5। तो यहाँ देखिए 6/5 ऑप्शन आ रहा है बी का, तो बी इज द राइट आंसर। इसके क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ रहे होंगे आपके, तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। ट्रायंगल को देखिए और उसके रिस्पेक्ट में इनके सॉल्यूशंस निकालें। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड करना है 10A। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए 10A, तो A यहाँ पे है तो इस ट्रायंगल से निकालेंगे। ट्रायंगल किससे? ट्रायंगल APQ से। तो 10A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी PQ अपॉन AQ। तो 10A PQ देखिए दिया हुआ 2.5 और AQ गिवन है 1.5। पॉइंट हट जाएगा, 5 5 जा 5 3 जा यानी 10A की वैल्यू आ गई 5/3। तो 5/3 देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 5/3। सी इज द राइट आंसर। सी की वैल्यू दी है 5/3, तो सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ, फाइंड करना है सेक ए। फोर्थ ऑप्शन दिया है सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सेक ए देखिए इसी ट्रायंगल से ले लेंगे, ये ट्रायंगल APQ से सेक ए, तो सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी AP अपॉन AQ। तो सेक ए AP देखिए क्या वैल्यू दी है, AP निकालनी पड़ेगी वैल्यू क्योंकि हाइपोटेनस दिया नहीं है, तो इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो AP के लिए निकालेंगे यहाँ पे AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। AP की वैल्यू निकालनी है, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ यानी 1.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर यानी AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25 और 2.5 का स्क्वायर यानी 6.25। तो ऐड करें तो AP स्क्वायर दोनों को ऐड करें देखिए तो कितना आएगा ये 8.50 यानी AP की वैल्यू आ गई रूट 8.5। तो AP की वैल्यू आ गई रूट 8.5 यानी बोल सकते हैं AP इज इक्वल टू नियर अबाउट 3 किलोमीटर अप्रॉक्स वैल्यू होगी क्योंकि 8.5 है, नियर अबाउट 9 के है, तो ये हो जाएगा AP इज इक्वल टू 3 अपॉन AQ 1.5 पॉइंट आके 0 लगा दे 15 2 जा यानी सेक A इज इक्वल आएगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें 2, B इज द राइट आंसर। B की वैल्यू दी है 2, तो B इज द राइट आंसर। तो इस तरह से वैल्यू निकालनी है। फिफ्थ के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है कॉसेक B। कॉसेक B को फाइंड करना है, तो इस ट्रायंगल से लेंगे, इस वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल BQP से लेंगे। तो कॉसेक B इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी BP अपॉन PQ। अब यहां देखिए BP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हो जाएगा BP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। तो BP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ के स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर और प्लस BQ यानी 3 का स्क्वायर यानी BP स्क्वायर जो आ गया 6.25 प्लस 9 यानी BP स्क्वायर आ गया, इसको ऐड कर लिया 15.25 यानी BP की वैल्यू आ गई नियर अबाउट 4। BP इज इक्वल टू आएगा नियर अबाउट 4 अप्रॉक्स, ये भी अप्रॉक्स आ रहा है, तो ये जाएगा BP यानी कॉसेक
B इज इक्वल टू आ गया BP यानी 4, ये नियर अबाउट 4 आ गया, तो 4 अपॉन PQ है 2.5, ठीक है। तो इसको वैल्यू पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 8 जा 5 5 जा, यानी कॉसेक B इज इक्वल टू 8/5, 8/5 यहाँ पे 8/5 B इज द राइट आंसर। बी जो है इसका आंसर राइट है। आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे स्क्रीन पे, तो उसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन करें। और वीडियो के लास्ट में मैं PDF के पास सेंड करूँगा प्रैक्टिस के लिए, PDF सेंड करूँगा, उसको प्रैक्टिस करें, उसको सॉल्यूशनों को देखें और उसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन